नमस्कार बच्चों, मेरा नाम मीनाक्षी शर्मा है और मैं आपकी हिंदी टीचर हूँ। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 का पहला पाठ ध्वनि के बारे में पढ़ाऊँगी। यह एक कविता है और इसके रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावादी युग के कवि हैं। छायावादी युग की विशेषता होती है कि छायावाद के कवि अपनी कविता में प्रकृति के अवयवों का बहुत प्रयोग करते हैं और जो अर्थ हमें कविता का सीधा सीधा दिखाई देता है उससे भी एक गूढ़ अर्थ कविता में छिपा होता है जो हमें दिखाई नहीं देता और वह हमें समझना होता है। तो आइए हम देखते हैं कि ध्वनि कविता के माध्यम से कवि हमें क्या संगूढ़ रहस्य समझाना चाह रहे हैं। इस कविता के माध्यम से कवि हमें यह समझाना चाह रहे हैं कि हमें जीवन में कभी भी कठिन परिस्थितियों में से घबराना नहीं चाहिए और हमें अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहिए। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी जी के जीवन में भी बहुत सारी दुखद घटनाएं एक के बाद एक घटी। जैसे पहले उनके माता का निधन हो गया, फिर उनके पिता का निधन हो गया, कुछ समय पश्चात ही उनकी पत्नी का निधन हो गया। इस प्रकार इन सब कठिन परिस्थितियों के आने पर भी वे घबराए नहीं और उन्होंने युवा पीढ़ी को ध्वनि कविता के माध्यम से संदेश दिया। कवि कह रहे हैं कि अभी ना होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे मन में मृदुल बसंत। अभी ना होगा मेरा अंत। बसंत क्या होता है बच्चों? बसंत एक ऋतु होती है। हिंदी में हमारे 6 ऋतुएं होती हैं और उनमें सबसे अच्छी ऋतु कौन सी होती है? बसंत। बसंत को ऋतुओं का राजा भी कहा जाता है। तो कवि कह रहे हैं कि मेरे वन में, मेरे जीवन रूपी वन में मृदुल वसंत, कोमल वसंत, मधुर वसंत अभी अभी आया है। तो मेरा अंत अभी नहीं होगा जब तक कि मैं युवा पीढ़ी को संदेश ना दे दूं, मतलब अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर लूं, तब तक मेरा अंत नहीं होगा। आगे कवि कह रहे हैं कि हरे हरे ये बात डालियाँ कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा नित्रित कलियों पर जगह एक प्रत्यूष मनोहर। तो कवि कह रहे हैं कि बसंत ऋतु में क्या होता है बच्चों? सभी पत्ते हरे हरे होते हैं, डालियाँ और कलियाँ कोमल अंगों वाली होती हैं, कोमल कोमल होती हैं, चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिलते हैं, हरे हरे पत्ते होते हैं। क्योंकि इससे पहले कौन सा मौसम होता है? पतझड़। पतझड़ के मौसम में सारी पत्तियां झड़ जाती हैं। तो बसंत ऋतु के आगमन पे प्रकृति अपनी पूर्ण सुषमा पर होती है। तो सभी पेड़ पौधे कैसे होते हैं? हरे हरे होते हैं, कोमल डालियां वाले होते हैं और कोमल शरीर वाले होते हैं। तो कवि कह रहा है कि मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर मीन्स हाथ, तो मैं अपना स्वप्न रूपी मधुर हाथ को फेरूंगा निद्रित कलियों पर, सोई हुई कलियों पर फेरूंगा और एक प्रत्यूष मनोहर ऊर्जादायक सुबह को उत्पन्न करूंगा, सुबह का उदय होगा। तो कवि कह रहा है कि मैं अपने स्वप्न रूपी मधुर हाथ को सोए हुए कलियों पर अर्थात युवावस्था पर उनको युवावस्था को संदेश देकर उनको उनके जीवन में नए सुबह का उदय करूँगा। पुष्प पुष्प से तंद्रा लस लालसा खींच लूँगा मैं, अपने जीवन का अमृत सहर्ष सींच लूँगा मैं। आगे कवि कह रहे हैं कि पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूँगा मैं, मतलब प्रत्येक पुष्प से यानी प्रत्येक युवक से, युवा पुरुष को संकेत करते हुए कह रहे हैं कि प्रत्येक युवक से तंद्रालस, तंद्रा यानी नींद, आलस माने आलस्य, नींद रूपी आलस्य की लालसा को मैं खींच लूँगा और अपने नए जीवन का अमृत, जो मेरे जीवन में अभी बसंत रूपी
भी मृदुल बसंत आया है मेरे जीवन रूपी वन में, उसी बसंत रूपी अमृत से मैं उनको सहर्षी खुशी खुशी सींच दूंगा, उनमें उत्साह का संचार करूंगा। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहाँ अनंत, अभी ना होगा मेरा अंत। तो कवि कह रहा है कि मैं उनको मतलब युवा पीढ़ी को फिर मैं उनको द्वार दिखा दूंगा, उनको उनके लक्ष्य तक बता दूंगा कि उनको कहाँ उनका लक्ष्य जीवन का क्या है। मेरे वे जहाँ उनका अनंत लक्ष्य से उनका परिचय करवा दूंगा। और अभी मेरा अंत नहीं हो सकता जब तक कि मैं अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त ना कर लूँ। मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है कि युवा पीढ़ी में उत्साह का संचार करना। जब तक मैं उनके जीवन में उत्साह का संचार नहीं कर देता, तब तक मेरे जीवन का अंत नहीं होगा। बच्चों, पेज नंबर 4 पर इस कविता की शब्दार्थ दिए हुए हैं, तो आप इनको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। मृदुल मीन्स कोमल, पात मीन्स पत्ता, घात मीन्स शरीर, निद्रित मीन्स सोया हुआ, प्रत्यूष मीन्स प्रातःकाल, तंद्रालस मीन्स नींद से अलसाया हुआ, लालसा मीन्स कुछ पाने की चाह, अभिलाषा इच्छा। तो आप इन शब्दार्थों को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम इस ध्वनि कविता की प्रश्नोत्तर करेंगे। धन्यवाद।